तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। कुशीनगर से खबर है, कुशीनगर में पुलिस को यहां पर एक बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। आपको बता दें कि 5,62,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। नकली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है और एसपी नेता रफीक खान समेत 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी बात, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नकली नोटों के साथ हथियार भी बरामद किए गए हैं, ये बड़ी जानकारी। एसपी नेता रफीक खान समेत 10 की गिरफ्तारी हुई है। कुशीनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो 5,62,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। नकली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। तो सपा नेता रफीक खान समेत 10 आरोपियों की गिरफ्तारी देखने को मिली है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ। ये तस्वीर आप देखिए, जितने नोट बरामद हुए वो भी आपको नजर आ रहे होंगे और जो आरोपी हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। नकली नोटों के साथ हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में अब इस बात की भी जांच होगी कि किस तरीके से इनका पूरा गिरोह काम कर रहा था, क्या पूरा सर्कुलेशन नकली नोटों का इन्होंने मार्केट में किया और किस तरीके से प्रिंट करते थे, कहां तक इनका सर्कल फैला हुआ है। इस बात की भी जांच होगी, पड़ताल होगी। इस पूरे सर्कल का पर्दाफाश आने वाले समय में होगा गहराई के साथ। अभी फिलहाल ताजा अपडेट है, सपा नेता समेत 10 की गिरफ्तारी हुई है और मामले की जांच लगातार जारी है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमकोही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवनीश। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? यहाँ पर 5,62,000 के आसपास की यहाँ पर नकली नोटों की जो करेंसी है बरामद की गई है। पुलिस को बड़ी सफलता, सपा नेता रफीक खान समेत 10 की गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, देखिए कुशीनगर में जाली नोटों का अवैध कारोबार हो रहा था, उसकी सूचना पुलिस को थी और पुलिस ने पूरी तरह जाल बिछाया और उसमें कामयाबी भी हासिल की है। इसमें कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो 5 लाख रुपए के जाली नोट हैं उनको बरामद किया गया। 1 लाख रुपए की जो करेंसी है उसको बरामद किया गया। उसके बाद 10 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें कट्टा है और 30 जिंदा कारतूस है। उसके बाद 6-7 जो है इस्तेमाल किए हुए कारतूस हैं, इनकी बरामदगी की गई है। कुल 10 लोगों का नाम है। इन 10 लोगों में जो मुख्य सरगना बताया जा रहा है वह है रफीक खान उर्फ बबलू। ये समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का पदाधिकारी है और ऐसे में इसकी संलिप्तता उसमें पाई गई है। बताया जा रहा है कि मुख्य सरगना वह है, उसका उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तक संपर्क है। नेपाल में भी वह जाली नोटों का धंधा करता है। इस तरीके की जानकारी पुलिस के पास पहुंची। उसके बाद जो दूसरा आरोपी है वह है नौशाद। नौशाद जो है समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जो है वो पदाधिकारी है और ऐसे में समाजवादी पार्टी पे अब सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। तो पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की है और पूरी तरह जो जाली नोट है उनको जब्त करने का काम किया है। 10 लोग की गिरफ्तारी दिखाई है। जो 10 कट्टे हैं वो बरामद किए गए हैं, जो कारतूस हैं वो बरामद किए गए हैं और उसी आधार पर आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसको बढ़ाया गया है और सभी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। लेकिन साफ है कि सरकार की तरफ से भी इस पर हमला बोला गया और कहा असली अपराधी मारे जा रहे होते तो अपराध को तो रुक जाना चाहिए, लेकिन अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है क्योंकि इनकाउंटर भी अब राजनीतिक तौर पर हो रहे हैं। जाति देखकर किसी को छोड़ दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है। जब ज्यादा दबाव बनता है तो एक और फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो एसटीएफ एक मामले में, एक सुल्तानपुर की लूट में 10 थ्योरी लेकर के अब तक एसटीएफ आ चुकी है। अपनी थ्योरी पर नहीं रुक रही है, कभी कुछ बताती है, कभी कुछ बताती है। तो इनकी थ्योरी पर कौन भरोसा करेगा? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि इनकाउंटर में के सहारे जो अपने को ताकतवर मानते हैं वो ताकतवर नहीं लोग हैं।
तो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, एक बड़ी सफलता, लेकिन समाजवादी पार्टी की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मौका छोड़ेगी नहीं। सपा नेता रफी खान का नाम भी सामने आया है, 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि जिस तरीके से लगातार पुलिस ने कार्रवाई की है कुशीनगर के मामले में, उसमें निकलकर सामने आया कि लोहिया वाहिनी के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, रफी खान वह हैं, रफी खान गैंग के सरगना है, वह जाली नोटों का धंधा करते हैं, अवैध हथियारों का धंधा करते हैं। उसके बाद नौसाद का नाम आता है, नौसाद खुद सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का पदाधिकारी है, वह इसमें संलिप्त पूरी तरह रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अलग अलग मंचों से लाल टोपी का जिक्र करते हैं कि ये जो लाल टोपी है, इसके पीछे जो माफियाओं का संरक्षण है वह देखा जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपराधियों के बारे में वो बात नहीं करना चाहते हैं कि अपराधी आखिर किस दल से आते हैं। तो इस तरीके की गिरफ्तारियां होती हैं और इस तरीके के मामले सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे ही अब सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर जो एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं, उनके ही नेता, उनके राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं, वह इस तरीके के धंधों में कैसे लिप्त पाए जाते हैं, कैसे जो है वो सरगना होते हैं, उनका तार जो है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जुड़े, आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।